we can look briefly some of the important political traditions of the 19th century. हम इस अध्याय में नई शताब्दी के यानी कि 19वीं शताब्दी के कुछ राजनीतिक परंपराओं का हम विश्लेषण करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज और कैसे इसमें परिवर्तन हुआ. देन वी विल फोकस on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society through the revolution in the Russia. Socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. और हम देखेंगे कि इसके बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिस पर हम अब देखेंगे रेडिकल, जिसमें समाज में रेडिकल जो थे वो फिर से पुनर्गठित हो रही थी. रूस में हुई क्रांति फलस्वरूप समाज में 20वीं सदी का स्वरूप तय करने में सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री बन गया. अब आते हैं 1.1 में लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. उदारवादी, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी. यानी कि उदारवादी जो थे वो थे रेडिकल्स जो परिवर्तनवादी कहे जाते थे. कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा के लोग. वन ऑफ द ग्रुप्स व्हिच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. देखा जाए एक समूह जो देख रहा था समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे वो उदारवादियों का था. लिबरल्स वांटेड ए नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. और उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिले. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली discriminated in favor of one religion or another. Favored the Church of the England and Austria and Spain favored the Catholic Church. कह रहा है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही मान्यता दी जाती थी. ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का फेवर करता था. ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को, ये कैथोलिक चर्च को समर्थित करते थे. लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. और जो उदारवादी समझते वो वंश आधारित अनियंत्रित शासक, यानी कि देखा जाए कि वो नहीं चाहते थे कि जो सत्ता में बैठे हैं परंपरावाद से चला आ रहा है उसके समर्थन में नहीं थे. तो बेटा इतना पढ़ लीजिएगा, रूलर्स तक आपको और आगे कल पढ़ा देंगे.